Hello and welcome to my YouTube channel, Your Good Teacher. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। ये MCQs आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले टेस्ट्स में। जितने भी आप टेस्ट देंगे उसमें MCQs, इसमें से कुछ MCQs आपको ज़रूर दिखाई देंगे पेपर्स में। तो इन MCQs को आप याद करें और इंशाल्लाह आप टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। खुसूसन जो अभी टीचिंग के टेस्ट दे रहे हैं, उनका जो CBT हो रहा है दिसंबर में, उनके लिए बहुत अहम है। सबसे पहले जो MCQs है वो है कि द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो कॉन्टिनेंट्स बर आज़म की तादाद दुनिया में 7 है। मोहनजोदड़ो इज़ सिचुएटेड ऑन रिवर। कौन से दरिया पर मोहनजोदड़ो जो है वो सिचुएटेड था? तो वो है इंडस रिवर। हड़प्पा जो है वो सिचुएटेड था रिवर रावी पर। Population of Pakistan in 1951 was approximately 3.5 crore. The number of census conducted in Pakistan up till 25, मतलब 2025, उनकी जो तादाद है, जितनी भी मरदमशुमारियाँ हुई हैं पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, उनकी तादाद 7 है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइजेस की जो तादाद है वो किस में है? वो 2 किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप है। कारोबार की जो अक़साम है वो 2 किस्म की है। एक को हम कहते हैं सोल प्रोपराइटर और दूसरे को हम कहते हैं पार्टनरशिप। सोल में ये होता है कि बंदा अकेले ही बिज़नेस का मालिक होता है, और पार्टनरशिप में उनके साथ 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त होते हैं। थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो प्रेजेंट की थी सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने। स्टोरी की जो है वो 5 अक़साम होती है। उसमें पहले नंबर पर आता है प्लॉट, दूसरे नंबर पर आता है कैरेक्टर्स, तीसरे नंबर पर आता है सेटिंग, चौथे नंबर पर आता है कॉन्फ्लिक्ट, और 5वें नंबर पर आता है थीम। तो ये 5 स्टोरी की जो है वो पार्ट्स होती है, इससे मिलकर जो है एक स्टोरी बनती है। एंशंट ग्रीक गॉड्स जो है थे उनको कहा जाता था ज़्यूस। इसके बाद जो है वो है कि ग्रीक बिल्डिंग वर बिल्ट ऑन डैश। ग्रीक जो एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, उसके जो बिल्डिंग्स थे वो किस चीज़ पर बने हुए थे? तो वो पिलर्स पर बने हुए थे। वो पिलर्स बनाते थे और उसके ऊपर फिर वो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बनाते थे। फिर है कि चितौन वाज अ ड्रेस ऑफ डैश। ये एंशंट ग्रीक का एक ड्रेस था। उसके बाद है कोलोसियम वाज थिएटर इन एंशंट रोमन। जो रोमन सिविलाइजेशन थी उसमें जो थिएटर्स था उसको कोलोसियम कहा जाता था। ओलंपिक गेम जो है वो पहली बार 77 BC यानी बिफोर द क्रिस्ट, वो जो है ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 77 साल पहले वो रोमन सिविलाइजेशन में उनका जन्म हुआ, या मतलब वहाँ से वो शुरू हुई। ओलंपिक्स गेम्स जो होते हैं। रोमन वर्शिप, रोमन सिविलाइजेशन के लोग किस चीज़ की इबादत करते थे? तो वो स्पिरिट, रूह की इबादत करते थे। रोमन वाज ग्रेट। रोमन किस चीज़ में अच्छे थे? वो इंजीनियरिंग, और वो बहुत बड़े इंजीनियर थे और बिल्डर थे। बहुत खूबसूरत इमारतें वो बनाते थे। बुद्धिज़्म वाज स्टार्टेड इन इंडिया, द सिटी ऑफ बनारस। इंडिया का एक शहर है जिसको कहा जाता है बनारस। बुद्धिज़्म जो कि एक मज़हब है, उनकी शुरुआत बनारस सिटी में हुई। गंधारा civilization was destroyed by the Central Asian who was called nomad, also known as white Hun. गंधारा की जो civilization थी एंशंट इंडिया में, उसको किसने तबाह किया था? तो वो
وائٹ ہن جو تھے انہوں نے اس کو تباہ کیا تھا، اور وہ بیسیکلی آئے تھے کہاں سے؟ سینٹرل ایشیا سے، اور وہ نومیڈ تھے، مطلب وہ بکریاں چراتے تھے، اور ان کو وائٹ ہنس کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے گندھارا سویلائزیشن کو تباہ و برباد کیا۔ Horizontal and vertical lines on a map are called grid۔ اپنے گلوب پر جو لکیریں دیکھی ہوں گی ان ورٹیکل اور ہاریزونٹل لکیروں کو گریڈز کہا جاتا ہے۔ ماڈرن اولمپک گیمز was started in 1896 AD۔ تو اولمپک کی شروعات جو ہوئی تھی وہ رومن میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اتنے عرصے کے بعد وہ جب رومن سویلائزیشن ختم ہوئی تو یہ گیمز بھی ختم ہوئے، پھر 1896 میں یہ گیم دوبارہ شروع ہوئے، اور 1896 کے بعد سے ابھی تک اولمپکس جو گیم ہے وہ ہوتے ہیں۔ کامن ایرا CE is the time after the birth of عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کو، ٹائم کو ہسٹری میں کامن ایرا کہا جاتا ہے۔ یہ تھے آج کے MCQs۔ مزید MCQs کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔